सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें अपनी बातों में से लेकर समझाता और हमारे मनों में उन बातों को प्रकट करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी बातों को हम समझने के लिए परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलता, और यही हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मन की आँखों को ज्योतिर्मय करे। हम धन्यवाद देते हैं। और पिछली बार मैंने बताया था प्रभु भोज के विषय में और नई वाचा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। नई वाचा क्या है? तो नई वाचा जो है परमेश्वर जिसने वादा किया कि उन दिनों के बाद मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा, और उस वाचा को जैसे कि पिछली बार हम बता रहे थे कि नया नियम बहुत लोग बोलते हैं कि, लेकिन नया नियम क्या है ये लोग नहीं जानते। नया नियम वही है कि मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा, और उन बातों को हमने पढ़ा था इब्रानियों में से लेकर, इब्रानियों 8 में भी है, 10 में भी है। उन बातों को हमने पढ़ा था। एक बार फिर से हम उसको पढ़ लेंगे। लाइक इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 16, इब्रानियों 10 उसका 16 मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और उनके अधर्म के विषय में मैं दयावंत रहूँगा। इन बातों को मैंने बताया था। और यीशु मसीह जो थे उन्होंने एक नई वाचा को बांधा है, और उन्होंने जब प्रभु भोज जिसको हम कहते हैं, जो फसह जो खाया गया आखिरी अंतिम रात जब यीशु पकड़वाए गए, उस समय एक सेरेमनी हो रही थी। और यीशु मसीह जो थे वास्तव में जूइश विवाह, जो यहूदी विवाह की रस्मों को वहाँ पर पूरा कर रहे थे। और यहूदी विवाह में 2 चरण होते हैं, कुल मिला के 14 चरण होते हैं। मैंने बताया 14 स्टेप, 14 स्टेप्स होते हैं वहाँ पर, और उसमें से 7 जो है वो मैंने बता दिए थे आपको। उसमें होती है सगाई पहले, और जिसको कहते हैं केदुशीन, मैंने बताया था सगाई की रस्मों को कहा जाता है केदुशीन। और उसके बाद विवाह की रस्म जो होती है उसको कहते हैं हुपा, और उसकी स्पेलिंग है CHUPPAH, हुपा। तो हमने देखा था सगाई की रस्मों को यीशु मसीह ने पूरा किया। विवाह अभी हमारा हुआ नहीं है, हम दाम देकर मोल ले लिए गए हैं। और उसके क्या चरण थे, वहाँ चुनने से चालू होता है कि यहूदी विवाह में परंपरा में लड़की को चुनने का अधिकार नहीं था। दूल्हा अपने लिए कोई लड़का चुन ले फिर उसके पीछे पड़ जाए, और जैसे आजकल होता है कि अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, और ये सारी बातें वहाँ पर नहीं थी। लड़का लड़की को चुनता था, लड़के को अधिकार होता था कि वो अपने लिए दुल्हन चुने, और फिर वह जाके अपने पिता से उसके बारे में चर्चा करता, और पिता अनुमति देता था। और उसके बाद फिर आपस में घर वाले सब बातचीत करते। और उसी बात को मैंने वचनों से लेकर के बताया था कि पहला चरण यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, उसका अर्थ ये था। उसके बाद बताया था कि अनुबंध होता है, लड़का लड़की जो है उसके अन्य रिश्तेदार सब बैठ के कुछ शर्तों को निर्धारित करते थे, और उस स्क्रॉल पर एक लिखा जाता था जिसको कहते थे केतुबाह। केतुबाह एक स्क्रॉल होता था, उस पर नियम और शर्तें लिखी जाती थी कि विवाह में क्या क्या होगा। उसमें 3 बातें होती थी कि दूल्हा दुल्हन से क्या चाहता है, और दुल्हन दूल्हे से क्या चाहती है। फिर तीसरी बात होती थी दूल्हा दुल्हन का क्या दाम देगा।
तो इन बातों को बताया था कि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, ये मेरी आज्ञा है। वो शर्त आज्ञा के साथ देता था। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन का क्या दाम देगा, तो उसने अपने लहू की कीमत से हमें खरीदा। इस बात को भी मैंने बताया था, मैं जल्दी से एक रिवाइज कर रहा हूँ। फिर तीसरा चरण होता था जिस मेज पर बैठकर सब कुछ तय होता था, उस मेज पर एक चांदी का प्याला होता था, रखा जाता था। तो फसह में और विवाह में भी चांदी का ही प्याला होता था। चांदी को छुटकारे का प्रतीक माना जाता था यहूदी परंपरा में। और उसमें दाख मधु पिया जाता था। पहला घूंट लड़का पीता था और दूसरा घूंट लड़की पीती थी। और उसके द्वारा उन चीज़ों को हम देखते हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ लेना या इसका फर्स्ट पार्ट आप सुन लेना, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहूदी परंपरा में ये होता था कि उसके बदले यीशु मसीह ने अपने खून की कीमत वहाँ पर दी, जिसको मेहर या उर्दू में मेहर और इब्रानियों में मोहर कहा जाता था। मोहर की रकम तय की जाती थी और जो शर्तों को तोड़ता था वो उसको जुर्माने को भरना पड़ता था। इसलिए लिखा है कि जो अनुचित रीति से वह मसीह के लहू और उसके बदन का अपराधी ठहरेगा। शर्त को, उस वाचा को तोड़ा, तो वाचा को तोड़ने से वो मान लो 50 लाख रुपया ठहराया गया है, तो 50 लाख रुपया जो शर्त तोड़ता उसको भरना पड़ जाता है ना। मान लो लड़की वाले कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ कर दिए, तो लड़का तो उस दाम को ठहरा दिया, मोहर की रकम ठहरा दिया। लेकिन यदि लड़की वाले कोई उसमें गड़बड़ करते या तो उसको तोड़ते, वाचा की शर्त को तोड़ते, तो वो 50 लाख रुपया उनको भरना पड़ता। तो इसका अर्थ ये है कि इब्रानियों में भी लिखा है कि अनुग्रह की आत्मा का पान किया, यीशु के लहू को पाँव से रौंदा, उसका जुर्माना उसको खुद भरना पड़ जाता। तो खैर वो उन बातों में अभी हम नहीं जा रहे हैं। फिर इस अनुबंध के बाद दोनों तय हो गया, सब लड़का लड़की राजी हो गए, सब हो गया, एक नियम शर्तें लिख ली गई। उसके बाद लड़का और लड़की कम से कम 12 महीने का एक टाइम होता था जब तक वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, है ना। तो इसी रस्म को यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। फिर चौथा चरण में लड़के के पिता द्वारा लड़की को बहुमूल्य उपहार दिए जाते थे, जिसके बारे में मैंने बताया कि कलीसिया को परमेश्वर की ओर से वरदान दिया गया है, आत्मा के वरदान दिए गए हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर पांचवा चरण में दुल्हन कपड़े उतारकर मिकवाह नाम के टैंक में डुबकी लगाकर निकलती थी, जो एक बपतिस्मे का भी प्रतीक है। और उसके बाद डुबकी लगाने के बाद उसका अर्थ ये होता था कि मैं अपने दूल्हे के लिए अब पवित्र हो चुकी हूँ। और इसी को यीशु मसीह ने आवश्यक शर्त बताया था कि बपतिस्मा लेना है और आत्मिक रूप से दुल्हन बनना है। और यीशु मसीह भी कोई खुद बपतिस्मा लिए थे कि धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर वो जो दुल्हन होती है वो डुबकी लगा के निकलती है। डुबकी लगा के निकलने के बाद छठवां चरण ये होता था कि मैं अब दूल्हे के लिए पवित्र हो चुकी करके वो एक घूंघट या नकाब अपने चेहरे पर लगा लेती थी। हर सार्वजनिक स्थानों पर उस नकाब को उसको पहनना पड़ता था, जिससे समाज में एक घोषणा हो जाती थी कि ये लड़की की सगाई हो चुकी है, अब ये किसी और की हो चुकी है, अब इसको नहीं देखना है या कोई और उसको और पसंद कर ले या अपनी पत्नी बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो घोषणा करती थी कि मैं अब किसी की हो चुकी हूँ, किसी के साथ मैंने वादा कर लिया है। तो बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो समाज के सामने हम घोषणा करते हैं और हर सार्वजनिक स्थानों पर हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा अलग नज़र आते हैं। तो उसको उसने शर्त को पूरा करती है। और उसके बाद सातवां चरण मैंने बताया था, दुल्हन को लेने आना बारातियों के साथ। दूल्हे का जो आगमन होता था, मैंने बताया जूइश परंपरा में उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि दूल्हा को जाना कब है। और दूल्हा जब सब दुल्हन को बोल के जाता था कि
गिफ्ट वगैरह देने के बाद सारा सब कुछ कि मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जगह तैयार हो जाएगी तो मैं लेने तुम्हें फिर आऊँगा। यही बात यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से वहाँ पर कही थी, और उसके चेले उन सारी बातों को जानते थे और समझते थे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जूइश परंपराओं को हम लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। लेकिन चेले अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जीवन मरण का एक साथ है। एक विवाह के रूप में हम, जैसे विवाह एक पक्का अनुबंध होता है, उसी तरह से हम यीशु मसीह के साथ बनने जा रहे हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन बातों को चेले समझ रहे थे, लेकिन उन लोग नहीं समझ रहे थे। उसके लिए मैंने पूरा वचन आपको खोल के बताया है। फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर सुने। फिर दुल्हन को, जब दूल्हा आता था तो मैंने बताया था कि दूल्हा कब दुल्हन को लेने जाएगा ये दूल्हे को भी नहीं मालूम। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि वचन में कहता है, ना उसके भी उस घड़ी और उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, ना और कोई नहीं जानता, केवल पिता। ऐसा कहा उसमें, केवल पिता जानता है कि उस घड़ी के विषय में कि कब यीशु मसीह आएगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने आगाह कर दिया कि देखो यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, कहेंगे तो आप लोग धोखा मत खाना। यीशु मसीह बादलों पे आएगा। तो ऐसा होता था कि नगर में धूम मची। कभी कभी अचानक उसका आना होता था। दूल्हा अचानक कभी भी बोल देता था पिता की जाओ ले आओ, तो उसको जाना पड़ता उस समय, और दूल्हा तैयार होकर वहाँ से जाता, और बैंड बाजे के साथ जो भी है धूम मचती थी वहाँ पर। नगर में धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। तो दुल्हन को हमेशा तैयार रहना पड़ता था। 12 महीने के बाद बिल्कुल वो रेडी स्टेट में उसको रहना पड़ता था। सब कुछ तैयारी करके, सारा सब कुछ उसको रेडी रहना पड़ता था, और दुल्हन की तैयारी ऐसी होती थी। और उसके बाद कलीसिया के साथ जो वाचा बांधी गई है वो यही वाचा है जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में जूइश परंपरा में बांधी जाती थी। तो दूल्हा जो है दुल्हन के घर में जा नहीं धमकता था। एक स्थान होता था, एक मंडप होता था जिसे कहते थे हुपा, उस मंडप को जिसमें विवाह का आयोजन होता था। तो दुल्हन को पालकी में उठा के दुल्हन के घर से उस मंडप तक पहुंचाया जाता था। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन धरती पे नहीं होने वाला है। धरती पे जो आगमन होगा, दूसरा आगमन, वो बाद में होगा। अभी यीशु मसीह दोबारा संसार में नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं कि पहली बार तो वो चढ़नी में आया, आपके बार तो वो ऐसा आएगा तलवार लेके, ऐसा नहीं है। वो वास्तव में तीसरा आगमन है। आप मुझे यकीन है मेरी बात को समझ रहे होंगे। मतलब धरती में यीशु मसीह नहीं आएगा, बादलों पे आएगा। धरती में बाद में आएगा जब युद्ध होंगे और वो सारी चीज़ें होंगी। दुष्ट का नाश करेगा, अपने फूंक से उसको मार डालेगा और 1000 के वर्ष के राज को स्थापित करे। वो अलग एक टॉपिक है, मैं कभी बताऊंगा आपको। तो दुल्हन को वहाँ मंडप में पहुँचाया जाता था या हुपा में पहुँचाया जाता था। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि भजन में जैसा लिखा है कि उसके आधार पर लोग बोलते हैं। एक मिनट, भजन 27 उसका 5 जल्दी से हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इसमें 3 प्रकार की थ्योरी है मसीहों के बीच में कि महाक्लेश के पहले कलीसिया उठाई जाएगी। कोई लोग बोलते हैं महाक्लेश के बीच में उठाई जाएगी, और कोई लोग बोलते हैं कि कलीसिया को महाक्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा, और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं उसको, मतलब महाक्लेश के बाद उठाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें बाइबल स्कॉलर्स भजन 27 उसका 5 के आधार पे कहते हैं। इसको नीलिमा पढ़ रही है एक बार। ईश्वर न करे, भजन 27 का 5। भजन 27 उसका 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में
मुझे वह छिपा रहेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यहाँ पर लिखा है विपत्ति के दिन वह मुझे अपने तंबू में हुपा में छुपा लेगा, है ना, और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो इसके आधार पे बोलते हैं कि कलीसिया विपत्ति के पहले उठा ली जाएगी बादलों पर। तो हम भी ऐसा ही मानते हैं और प्रभु करे ऐसा हो। और उसके बाद ये सगाई की सारी बातें हो गई। अब विवाह की रस्म जब पूरी होती है तो उसमें फिर बाकी चरण होते हैं। पहले चरण जो सगाई का होता है वो केदुशीन है। अब हुपा जो है वो विवाह की रस्में होती हैं। तो वहाँ पर ये होता है जूइश परंपरा में कि दूल्हा अचानक, उसमें लिखा है मत्ती 25 में भी आप उसको पढ़ सकते हैं कि आधी रात नगर में धूम मची कि दूल्हा आ गया, है ना। तो ऐसा भी होता था। तो वो 5-10 कुंवारियों का दृष्टांत भी वहाँ दिया गया है कि तैयार रहना है, वो सारी बातें हैं। तो उस घड़ी के विषय में जब दूल्हे को खुद नहीं मालूम है कि मेरे को कब जाना है, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है इस बात को कि न स्वर्ग के दूत जानते हैं न पुत्र, लेकिन केवल पिता जानता है। तो लोग इतना क्यों अंदाज लगा रहे हैं कि वही 2026 में आ जाएगा और 2047 में आ जाएगा, ऐसे दुनिया ख़त्म ऐसे हो जाएगी। वैसे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि उसका आना निकट है, लेकिन उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं बता सकता। कई लोग डेट समेत बता रहे हैं, कई लोग साल बता रहे हैं, कि कई लोग महीने बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल पिता जानता है। यीशु मसीह को तो खुद नहीं मालूम है कि मेरे को कब जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ही ने उस बात को खुद कहा है कि मैं कब जाऊंगा ये कोई नहीं जानता। उसके बारे में मैं आपको वचन में से पढ़ा दिया था कि एक बार और यदि आप पढ़ना चाहें तो यूहन्ना 14 उसका 2 और 3। यूहन्ना 14 उसका 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, है ना। तो इस बात को कहा। और दूसरा आगमन के बारे में मत्ती 24 उसका 36 है, उसको भी एक बार पढ़ लें। जैसा मैंने कहा कि केवल पिता उस घड़ी के विषय में जानता है, और जब यीशु मसीह खुद नहीं जानता है पुत्र जो लेने आने वाला है, जो स्वर्गीय दूल्हा है, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। एक बार फिर से पढ़ दें, आप सुने ध्यान से इसको। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रेज गॉड। यहाँ पर स्पष्ट यीशु मसीह ने बताया कि उसका आना कब होगा ये केवल पिता जानता है। उस घड़ी उस दिन के विषय में केवल पिता को मालूम है ना। तो फिर आगे शादी की बातें होती है। तो उस मंडप में पहुंचा देते हैं दुल्हन को। उस मंडप में पहुंचाया जाता है जहां पर दूल्हा आता है और दुल्हन का इंतज़ार करता है। वो बादलों पे उठाया जाने का प्रतीक है। पालकी में उठाकर दुल्हन को उस हुपा में, उस तंबू में पहुंचाया जाता है, उस मंडप में पहुंचाया जाता था जहाँ पर विवाह की रस्में होती थी। और विवाह की रस्में जो है वो सारी बातें जो है स्वर्ग में जाके पूरी होती है। यहूदी विवाह की रस्म प्रकाशित वाक्य हम पढ़े उसका 7 और 15। जो सगाई तो यहाँ हो चुकी है हमारी, और उस बात को मैंने सब बता दिया था आपको, कैसे पवित्र आत्मा की सील हम पर लगाई गई। और पौलुस ने भी कहा कि पवित्र कुंवारी की नहीं तुमको मसीह को सौंप दूँ, मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है ना। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात
उसको सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि इसी कारण वे उसके साथ स्वर्ग में हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तंबू का अर्थ है वही मंडप, विवाह का जो मंडप है, वहाँ पर स्वर्ग में जाके हमारा विवाह पूर्ण होगा। जो यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधी है वो यही वाचा है, नई वाचा। फिर विवाह हुपा में, मंडप में विवाह पूर्ण होने के बाद दूल्हा दुल्हन उसी चांदी के प्याले में वापस दाग का रस पीते हैं जो सगाई के समय था। सगाई के समय एक चांदी का प्याला था जिसमें उन्होंने दाग के रस को पिया था। पहला घूंट दूल्हा पीता है, फिर दुल्हन उसमें से पीती है, दोनों उसमें से पी लेते हैं। और उसके बाद यही काम को यीशु मसीह ने किया था कि फसह के समय में यीशु मसीह ने उस प्याले को में से पिया था। उसके बाद सीधा लड़का और लड़की उसी प्याले में, उसी चांदी के प्याले में विवाह के दिन उस दाखरस को पीते हैं। तो मत्ती 26 उसका 29 में यीशु मसीह ने इसी बात को प्रकट किया। मत्ती 26 उसका 29, 26, 29। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। यहाँ पर लिखा है कि अब ये दाग का रस मैं उस दिन तक नहीं पीऊँगा जब तक अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ, है ना। फिर से एक बार पढ़ दें उसको। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। यहाँ चेलों के साथ जब वो फसह खा रहा था, फसह का पर्व मना रहा था, तो ये उसकी सगाई और बादलों पर उठाया जाना जो है वो विवाह का प्रतीक है। उस सगाई के समय चांदी के प्याले में दाखरस पिया, उसके बाद फिर विवाह में उसी प्याले में लड़का और जो दूल्हा और दुल्हन हैं उसी चांदी के प्याले में दोबारा से दाग के रस को पीते थे। तो ये 8वां चरण है। 7 चरण मैं पहले आपको बता चुका था, ये 8वां स्टेप है। 9वां स्टेप ये होता था कि दूल्हा दुल्हन चांदी के प्याले में दाखरस पीने के बाद दूल्हा अपने पैर से उस प्याले को तोड़ देता था। जो चांदी का प्याला होता था, दूल्हा अपने पैर से उसको क्रश कर देता था, क्योंकि अब दूल्हा दुल्हन एक हो चुके हैं। अब किसी और रीति रिवाज या रस्म की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन पर हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद कोई बंधन हमारे लिए नहीं है, है ना। जो सबसे बड़ा बंधन है उसमें हम बन जाते हैं। उसके बाद किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है, दूल्हा और दुल्हन एक हो जाते हैं। तो इसी बात का वो प्रतीक है कि उस चांदी के प्याले को दूल्हा जो है वो अपने पैर से क्रश कर देता, उसको तोड़ देता था। ये 9वां चरण है। फिर 10वां स्टेप है। इसके बाद दूल्हा और उसका पिता दुल्हन को यरूशलेम के सोने से, उत्तम चोखे सोने से बना हुआ मुकुट पहनाते थे। पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जो विश्वासियों के प्रतिफल है उसके विषय में यहाँ पर बात कर रहे थे। उस रस्म को निभाने के द्वारा ये विवाह की रस्में हैं जो जूइश में होता है, यहूदी विवाह में होता है कि दूल्हा दुल्हन जब एक हो जाते विवाह के बाद उनको जब फेथफुली वो वहाँ पर पहुँच जाती, सारा सब कुछ सब रीति रिवाजों को पार करके चांदी का प्याला तोड़ने के बाद, फिर उसके बाद जो है यरूशलेम के सोने से बना हुआ, चोखे सोने से बना हुआ मुकुट दूल्हा और उसका पिता दोनों मिलकर दुल्हन को उस मुकुट को, सोने के मुकुट को पहना देते थे। तो ये विश्वासियों के प्रतिफल को दर्शाता है। जो जीवन का मुकुट मैं तुझे दूंगा कहता है, जो प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10 पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10। जो दुख
दो जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2:10, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परखा जाना मतलब परखा किसको जाता है? सोने को। तो चोखा सोना पर उसी बात को दर्शाता है। परखे गए और उसमें सफल निकले, है ना, और विश्वासी बने रहे, है ना। तो चोखे सोने का जीवन का मुकुट उस बात को दर्शाता है। चोखा सोना जो है आग में परखा जाता है, उसके बाद वो चोखा सोना बन जाता है। यरूशलेम के सोने से बना हुआ मुकुट उसको, दुल्हन को, पिता और पुत्र दोनों मिलके पहना देते थे। ये हो गया 10वां चरण। अब 11वां चरण, विवाह संपन्न होने के बाद रब्बियों द्वारा, जो रब्बाई होते थे उनके द्वारा दूल्हा और दुल्हन के ऊपर 7 प्रकार की आशीषों की घोषणा की जाती थी, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 उसका 7, 11 और 17। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। 11, 2 का 11। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न होगी। और फिर 17, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। ऐसी ही बहुत सी आशीषें हैं, मैं डिटेल में नहीं पढ़वा रहा हूँ उसको। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 5 और 12 को भी पढ़ लें, 21 भी है, और इसको आप जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। तो विवाह पूर्ण होने के बाद रब्बियों के द्वारा, जो रब्बाई होते थे, जो यहूदी जो रब्बी होते थे, उनके द्वारा दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता था। 7 प्रकार के आशीर्वादों की वो घोषणा दूल्हा और दुल्हन के ऊपर करते थे। तो ऐसे ही हमें भी वहाँ पर जब हम स्वर्ग में जाएंगे, कलीसिया जब उठा ली जाएगी, तो वहाँ पर हमको आशीर्वाद मिलेंगे, तरह तरह के आशीर्वाद हमको दिए जाएंगे, है ना। फिर 12वां स्टेप है, 12वां, 11 स्टेप हो गए, अब 12वां स्टेप ये है। ये सब रस्मों के बाद असली आइटम जो है, मेहमानों के लिए भोज होता था। भोज, जिसको हम पढ़ रहे थे पिछले बार के संदेश में, मैं बताया था वाचा की मेज़ के बारे में। जब हम बात कर रहे थे कि सारी वाचा जो है मेज़ पर बांधी जाती है और मेज़ पर जाकर ही पूरी होती है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे लिए मेज़ होगी। तो मेमने के ब्याह में आमंत्रित किया जाता है लोगों को, और वहाँ पर भोज होता है, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 19 उसका 9 में। ये 12वां स्टेप है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य हैं वे
जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। मेमने के ब्याह का भोज होगा, ये 12वां चरण में भोज होता है। फिर 13वां स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ। भोज के बाद सब लोग खूब नाचते गाते थे। स्तुति, आराधना, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। विवाह में नाच गाना होता था और उसी बात को वहाँ पर खुशी के मारे लोग नाच रहे हैं। पुराने ज़माने में हम लोग जाते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो शादी होती थी तो बैंड में वो नागिन का धुन बजता था, तो एक जन नागिन बन जाता था ऐसे ऐसे करके, और एक जन रुमाल को अपना बीन बना लेता था कोई दोस्त लेकर, और इतना जोश में रहते थे कि वो कहीं धूल देखे ना मट्टी देखे, लोट लोट के नाचना शुरू कर देते थे। खूब मज़ा आ जाता था। तो ऐसा वहाँ पर भी ये है। भोज के बाद सब लोग नाचते गाते थे। जो प्रकाशित वाक्य 19 उसका 1 और 6 में लिखा। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रेज गॉड। फिर 6वां वचन 19 से पढ़ रहे हैं हम। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 1 पढ़ा गया, अब 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रेज गॉड। वहाँ पर हालेलुया और जो आराधना को दर्शाया जा रहा है, नाचते और गाते हुए उसकी हालेलुया हालेलुया करके वहाँ पर आराधना की जा रही है और घोषणा की जा रही कि विवाह हो गया, सब राज्य और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का हो गया। वो सारी बातें वहाँ पर हो रही है। भोज के बाद सब लोग नाचना गाना, यानी कि शादी में नाचते गाते थे, वहाँ वो प्रतीक है। मतलब यीशु मसीह उस बात को यहाँ पर दर्शा रहे थे कि वहाँ पर नाचना गाना फिर होगा। फिर आखिरी चरण जो 14, हाँ, ये 14 स्टेप में पूरा सगाई और विवाह दोनों मिला के 14 स्टेप में होता था। ये आखिरी स्टेप 14 स्टेप जो है वो ये है कि जश्न जो है दूल्हे के पिता के घर पर होता था और ये समारोह 7 दिनों तक चलता था। 7 दिन तक खाना पीना, खूब जश्न मनाना, ये सारी सब कुछ चलता था और उसकी अवधि होती थी मिनिमम 7 डेज। वो वहाँ पर जश्न मनाते थे, विवाह का समारोह वहाँ पर होता था। तो इस बात को भी कहते हैं कि 7 साल का महाक्लेश जब पृथ्वी पर होगा, कलीसिया यहाँ पर नहीं होगी, और 7 वर्ष वहाँ पर हम लोग जश्न मनाएंगे, विवाह का जश्न होता रहेगा। उसके बाद फिर आगे बहुत सी सारी बातें हैं और प्रभु भोज के विषय में मैं और भी आगे कुछ आपको कहना चाहूँगा। और दुल्हन जो है, मसीह की जो दुल्हन है वो कलीसिया है, और कलीसिया के लिए जो मतलब दुल्हन के लिए जो कपड़े जो दूल्हा उसको देता था वही ड्रेस वो पहनती थी, है ना। तो यहाँ 2 प्रकार के ड्रेस हमको दिए गए हैं जो सारी पत्रियों में हैं और हथियार भी हैं। हथियार भी दिए गए हैं और अच्छी बातों से, धर्म के कामों से अपने आप को सजाना, बेदाग बेझुर्री निष्कलंक होके उसके सामने उपस्थित होना। तो 2 प्रकार के कपड़े वहाँ हमको धारण करना है। और इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कलीसिया का वास्तविक रूप क्या है, क्या होना चाहिए। कलीसिया का वास्तविक रूप यदि आपको देखना है तो आपको श्रेष्ठ गीत उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद में देखना है।
उस हाँ 6 उसका 10, इसको मैं ही पढ़ देता हूँ। ये कलीसिया का वास्तविक रूप है। बहुत साल के पहले मैंने इसको जाना था, काफ़ी वर्ष हो गए इस बात को, और आज बोलने का मौका मिला है। कलीसिया का वास्तविक रूप यहाँ पर दर्शाया गया है। जो श्रेष्ठ गीत उसका 6 उसका 10वां पद में दिया है। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, और जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती। 2 रूप हैं कलीसिया के। इसी का हम 4था पद भी पढ़ें तो, हे मेरे प्रिय, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। कलीसिया का ये रूप होना चाहिए। तो ये 2 आयाम हैं, इसको हमको समझना है, कौन सा रूप किसको दिखाना है। यहाँ लिखा है जिसकी शोभा, ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुए सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। कौन सा रूप किसको दिखाना है? दूल्हे को जो है वो अपना सुंदर रूप दिखाना है, निर्मलता और सुंदरता और शोभायमान होकर दिखाना है। और जिससे हमारी लड़ाई है दुष्ट की शक्तियों से, उसके लिए हम पताका फहराती हुई भयंकर सेना के समान दिखाई पड़ना चाहिए। मनुष्यों से हमको प्रेम करना है, मनुष्यों के सामने हम अपने प्रेम को प्रकट करना है, जो प्रेम मसीह ने हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। उनसे युद्ध नहीं करना है। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, इसलिए लिखा है, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो ये 2 प्रकार के वस्त्र यीशु मसीह ने हमको दिए, और इसलिए लिखा है मसीह को पहन लो। और यदि हम पढ़ें कुलुस्सियों 3 अध्याय, उसको 1 से लेकर 17 तक यदि आप पढ़ लें पूरा कुलुस्सियों 3 अध्याय, उसमें से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसको 1 से पूरा 17 तक आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ूँगा, 8 से मैं पढ़ रहा हूँ। पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुँह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न कोई कुछ नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह ही सब कुछ और सब में है ना। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, चुना हुआ कौन है? चुनना का मतलब क्या है? विवाह के लिए चुनना, अपना बनाने के लिए चुनना, है ना। तो परमेश्वर की चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ये सारी बातें आप उसको लिखा गया है। 17 वचन में लिखा है, वचन या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, है ना। और भी बहुत सी बातें हैं, इसको हम बहुत डीप में बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इसको मैं अलग से एक सब्जेक्ट लेके आपको बताऊंगा। और आज प्रभु भोज को आप समझें कि प्रभु भोज जो है वो एक सगाई की रस्म है।
और यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण में यही किया करो, मेरी यादगारी में ये किया करो। क्योंकि एक लंबा समय हो गया है यीशु मसीह को जाने के बाद, तो लोग भूल न जाएं करके उसने इस रस्म को एक स्थापित किया। प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो वास्तव में जैसे कोई सगाई की अंगूठी पहन लेते हैं, हम तो एक ही पहने हैं विवाह का डायरेक्ट, और उस अंगूठी को देख के उसको याद आते रहता है कि मेरी सगाई हो चुकी है। तो वैसे ही हम याद करने के लिए उसकी यादगारी में प्रभु भोज लेते हैं। वो वास्तविक यीशु मसीह का खून नहीं पी रहे हम, या वास्तविक रूप में उसका मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसकी देह में सहभागी होना, उसके लहू को अपने ऊपर लेना है ना, उस वाचा के लहू को याद करना, उस वाचा को याद रखने के लिए, स्मरण रखने के लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। तो उसमें लिखा है कि अनुचित रीति से जो इस रोटी में से खाए या प्याले में से पिए वो अपने ऊपर दंड लाता है, ऐसा लिखा है। तो अनुचित रीति का मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसे में तो कोई योग्य नहीं है, कोई भी वर्दी नहीं है। या कई बार अपने आप को जांच लीजिए, तो एक संडे प्रभु भोज ले रहे हैं, हाँ अभी मेरे को ठीक लग रहा है ले लेता हूँ, और दूसरे संडे अरे मेरा तो वैसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है। यीशु मसीह ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है, उस वाचा को याद करने के लिए प्रभु भोज लिया जाता है। और प्रभु भोज के समय ऐसा सन्नाटा छा जाता है, अरे फिर पूछो मत, उतना मतलब और कोई ऐसे धर्मी नहीं है संसार में, मैं एक अकेला बचा हूँ, ऐसा मुंह लटका लेते हैं। और ये भाई आपका सगाई हो रहा है तो आप खुश होगे, मुस्कुराओगे कि मुंह लटका के जाओ? आप ये बताएं मेरे को। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समझ चुके हो इस बात को कि ये केदुशीन की एक रस्म है, सगाई की रस्म है, मेरी सगाई हो चुकी है, इस बात को मैं स्मरण करने के लिए इस लहू में से, इस प्याले में से पी रहा हूँ, इस रोटी में से, इस देह में से खा रहा हूँ, उस बात को मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता रहूँ, इसलिए मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप से योग्य हो जाता तो फिर यीशु मसीह को काहे के लिए आना पड़ता? इसी बात को तो याद करना है कि यीशु मसीह ने अपने लहू की वाचा मुझसे बांधी है, मेरे पापों को फिर कभी स्मरण न करेगा, मेरे अधर्म के विषय में वो दयावंत रहेगा। इसी बात को स्मरण करने के लिए तो आपको प्रभु भोज लेना है। अपने आप में शुद्ध हो जाऊं, अपने आप में योग्य हो जाऊं, ऐसे तो कोई योग्य हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा मुंह में एकदम 12 बजा लेंगे और कोई किसी से एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी तो मुस्कुराएंगे नहीं, एकदम पता नहीं क्या उनसे बिजली गिर जाएगा, ऐसे टाइप का प्रभु भोज लेते हैं लोग, ये अज्ञानता के कारण। वहाँ पर पौलुस बोल रहा था कि तुम लोग आते हो यहाँ पर प्रभु भोज खाते हो, तो प्रभु भोज में उस समय पूरा खाना होता था और दाख रस होता था। तो कोई एकदम पी के मत वाला हो जा रहा है, कोई पहले खा ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो बोलता है भाई खाना पीना के उद्देश्य से इसको नहीं खाया जा रहा है यहाँ पर, उसको उद्देश्य को समझो तुम। क्या तुमने अपने जीवन को समर्पित किया है? क्या तुम उस वाचा में बांधे गए हो? क्या तुमने उस वाचा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है यीशु मसीह को? खाने पीने के लिए क्या तुम्हारे घर नहीं? उस बात को एक बार पढ़ें, कुरिन्थियों में दिया है 11 अध्याय में, उसको पढ़ें तो आप लोग एकदम सबका हवाइयाँ उड़ते रहता है, एकदम हे प्रभु प्रार्थना एकदम करने लगे, एक बार और बस माफ़ कर दे। जैसे कि वो प्रार्थना करता है, क्या नाम उसका, शिमशोन, हे प्रभु एक बार और मैं सुन ले, बस अभी प्रभु भोज ले लेता हूँ, मुझे माफ़ करना, ये करना वो करना। अरे माफ़ कर दिया है, उसी को तो याद करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज, कहाँ से पढ़ रहे हैं एक बार बता दें? 1 Corinthians 11, पहला कुरिन्थियों 11 उसका 21 से पढ़ रही हैं। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे के पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? और जिनके पास नहीं है
उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात से तुम्हारी प्रशंसा करूँ? हाँ, तो ये सब बातों को बोल रहा था कि यहाँ अव्यवस्था मत फैलाओ, गंभीरता से इसको ग्रहण करो, है ना। और इस बात को याद करो कि तुम एक वाचा के संबंध में जुड़े हुए हो यीशु मसीह से। वो करुणा और दया की वाचा है जो कभी नहीं टलेगी। लेकिन बिना सोचे समझे उन लोग आ रहे हैं, अरे खाना मिल रहा है, खाओ खाओ, और वहाँ खाना बांटने में इसमें उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल रही थी। तो उस बात को पौलुस समझा रहा था कि खाते और पीते समय प्रभु की देह को जो ना पहचाने, वो अब इसके खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से लोग बीमार पड़ गए, कई लोग सो भी गए, मर गए नहीं लिखा है, सो भी गए लिखा है ना। तो ऐसे घबराते हैं लोग, गलत ढंग से उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। इसलिए भाई तुम्हारे सगाई हुई तो तुम खुशी खुशी क्यों नहीं ले रहे हो? एकदम ऐसे मुँह लटका के से चले जाएंगे, आजू बाजू वैसे देखेंगे तो प्रभु भोज लेते समय एकदम सबका मुंह 12 बजे रहता है, और आजू बाजू देखेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं, एकदम वो हो जाएंगे एकदम डर के मारे। और ऐसा नहीं है, घबराहट के लिए नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्यों खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ और क्यों पी रहा हूँ, उतना काफ़ी है। तब आप योग्य हो प्रभु भोज लेने के लिए, और हम उसमें बढ़ते जाते हैं। जब आप प्रभु की देह को ग्रहण करते हो और उसके लहू को ग्रहण करते हो भोजन के रूप में, तो भोजन एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में एक अलग से टॉपिक है। और जब दानियल और उसके मित्र वहाँ पर गए थे बंधुआई में, तो उन्होंने उस राजा के भोजन को खाने से इनकार किया था। और पौलुस आगे भी लिखता है कि दुष्ट आत्माओं की मेज और इसके मेज से तुम सहभागी नहीं हो सकते, है ना। कई लोग बोलते हैं ये कोई प्रसाद नहीं है, ये नहीं है, वो सारी बातें ठीक है। आप अपने आप को हम योग्य जाने, क्योंकि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है और बुलाया है। हम पर दया करेगा, हम पर रहम करेगा, उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले लिखा। तो जब हमारी सगाई किसी की होती है तो वो तो एकदम बहुत खुश होता है इंसान, मुस्कुराता है, हंसता है, खुशी खुशी जाता है और उसमें से खाता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, एकदम धन्यवादित रहता है। तो ऐसे हमको प्रभु भोज को लेना है, खुशी खुशी ग्रहण करना है। एक उसको अपने आप को भाग्यशाली समझना है, भाग्यवान समझना है, प्रिविलेज समझना है कि प्रभु की मेज में से मुझे खाने का अधिकार मिला, मैं कितना भाग्यवान हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझना है और बहुत आनंदित होकर प्रभु भोज को आप लेना शुरू करें। और प्रभु भोज जो है वो पापों की क्षमा के लिए नहीं है, वो एक मेमोरियल है, उसको याद करने के लिए है। ये वास्तविक है, ये में जैसे पौलुस लिख रहा है, भूख मिटाने के लिए साधारण भोजन नहीं है, इसको समझ के खाना है ना। तो उसके लिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो अपने फोकस को प्रभु की कुर्बानी को याद करें, लिखा है ना। उसके क्रूस को याद करें, कैसे उसने मेरे लिए दाम चुकाया है, अब मैं अपना नहीं हूँ, मैं खरीदा गया हूँ उसके लहू के द्वारा, उसके बदन के द्वारा। इन बातों को आप अपने विचारों में लाएं, याद करें उसकी कुर्बानी को, और वो सारी बातों को याद करें कि अब मैं प्रभु का हूँ। इन बातों को अपने माइंड में रखते हुए प्रभु भोज को हमको लेना है ना। तो ये सारी बातें हैं। और आज समय हो गया, फिर इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों पर। और प्रभु भोज को लेते समय आप लोग आनंदित और धन्यता को महसूस करें और आनंदित होकर प्रभु भोज लें। कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी अपने कामों के द्वारा वर्दी नहीं हो सकता, योग्य नहीं हो सकता प्रभु के सामने खड़े होने का। और जब तक आप उसके साथ सहभागिता नहीं रखेंगे, प्रभु भोज से दूर भागेंगे, तो उसका जीवन आप में कैसे प्रवेश करेगा। उसको लेने की ज़रूरत है। प्रभु पर भरोसा रखें, उसकी दया पर भरोसा रखें, है ना। जब हम उसके लहू और बदन को, उसकी कुर्बानी को हम खाते हैं, उसकी कुर्बानी में से हम खाते हैं, तो उसका जीवन हमें प्रस्फुटित होता है, उसका जीवन हमें प्रकट होगा।
तो ये 7 चरण मतलब 14 टोटल चरण होते थे सगाई की रस्में और विवाह की रस्में। तो जब आप अगली बार आप प्रभु भोज लेने के लिए जाएं तो केदुशीन को याद करें। केदुशीन एक वर्ड है जो सगाई के लिए वर्ड है, और इसका कोई ऐसे खास दिन ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक समय उसने ठहरा दिया था। ज़्यादातर उन लोग सप्ताह के पहले दिन इसको लेते थे कि प्रेरितों का काम 20 उसका 7 अध्याय एक बार पढ़ लें। समय हो गया मेरा, बस इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग बता दूं तो ताकि आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। हाँ, यहाँ लिखा है सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, ऐसी लिखा है 1 कुरिन्थियों 16 उसका 2 पद। यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है वो काटा लिखा है, KATA काटा, जिसका अर्थ होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक, हर सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो हर सप्ताह के पहले दिन उन लोग इकट्ठा होते थे, और यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। और सप्ताह वीकेंड जो आजकल चल पड़ा है, तो वीकेंड हम लोग सैटरडे संडे को समझते हैं, लेकिन संडे वीकेंड नहीं होता है। संडे जो है वो सप्ताह का पहला दिन होता है। तो वहाँ से हम लोग इस बात को लिया गया है कि भाई सप्ताह के पहले दिन, हर सप्ताह के पहले दिन, हर संडे को हमको प्रभु भोज लेना चाहिए। और धीरे धीरे कलीसियाओं में अपनी अपनी व्यवस्था के कारण और ये करके कई लोग महीने में एक बार करते हैं, कई लोग हर संडे करते हैं, जैसे भी अपनी सहूलियत के अनुसार। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि उस सगाई को याद रखें जो हमारी हो चुकी है, और हम एक दूल्हे के आने की बाट जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और दुल्हन का जो वस्त्र है वो 2 प्रकार का वस्त्र है, मैंने बताया कि अच्छे अच्छे कामों से अपने आप को संवारना है, और उसको हथियार भी परमेश्वर ने दिए हैं। तो वो चंद्रमा के तुल्य निर्मल है, सूर्य के नाई निर्मल, चंद्रमा सुंदरता में, चंद्रमा निर्मलता में, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। तो ये 2 रूप जो है कलीसिया के हैं, इन 2 रूपों को हमको धारण करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों ने शांति से हमारी बातों को सुना, और मुझे यकीन है आप इन बातों को समझ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए जिन्होंने धीरज के साथ इन बातों को सुना। जहां कोई किसी की नहीं सुन रहा है आजकल, आप हमारी सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु का धन्यवाद करते सब बातों के लिए। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि अंशु सिस्टर आप हो क्या वहाँ पर? कोई बात नहीं, ठीक है, नीलिमा प्रार्थना करेगी, उसके बाद हम इसको अंत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित महान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु। आपने अपने वचन में प्रभु जी कई भेदों को रखा है प्रभु जी, और आपने हर एक कार्य, हर एक स्टेप जो हमें गाइड किया है, उसके पीछे परमेश्वर पिता आपके प्लान्स हैं, पर्पसेस हैं, इटर्निटी की योजनाएं हैं परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि मोहरों को खोलकर हम परमेश्वर आपके हृदय की बातों को जान सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें परमेश्वर पिता एक बहुमूल्य रिश्ते में प्रभु जी अपने साथ कनेक्ट किया है, अपने लहू का दाम देकर प्रभु हमें छुड़ाया, और अपनी दुल्हन के समान प्रभु हमें बहुमूल्य स्थान दिया है। आपने प्रभु हमें ऑनर दिया है, आपने हमें एक परमेश्वर पिता एक स्थान दिया प्रभु, एक पोजीशन दिया है प्रभु जी। ये सारी ब्लेसिंग्स आपने आउट ऑफ ग्रेस हमारे लाइफ में दिया है। ये सब कुछ प्रभु आपने अपने अनुग्रह से हमें दिया है प्रभु जी। हम में कोई खूबी या लियाकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पिता मनुष्य क्या है परमेश्वर कि आपने उसे चुन लिया, लेकिन प्रभु आपने हमें
हमें न केवल चुना लेकिन अपनी महिमा के मुकुट से प्रभु हमें सजाया है। हर एक अच्छी बातों के लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर आपको वर्शिप करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक कनेक्ट हुए लोगों को और उनके द्वारा उनकी फैमिलीज के लिए प्रभु हम परमेश्वर पिता गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, ब्लेसिंग, पीस और प्रॉस्पेरिटी की घोषणा करते हैं। प्रभु एक बहन जिनके छोटे बच्चे के फीवर नहीं उतर रहा पिछले 1 महीने से, हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो फीवर यीशु के नाम से हम उसे ब्रेक करते हैं। प्रभु हम जानते हैं डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा वचन जाकर चंगा करता है। और जैसे सेंचुरियन ने कहा कि तू वचन ही को कह दे, प्रभु हम वचन को मिलकर हाँ और आमीन में उस छोटे बच्चे पर डिक्लेयर करते हैं। उसका फीवर और उसके हर एक रीजन को हम यीशु के नाम से जड़ से श्रापित करते हैं। फीवर को कॉज करने वाले हर एक इन्फेक्शन, हर एक कारण, हर एक रीजन के ऊपर यीशु के नाम से हम जड़ से श्रापित करते हैं और प्रभु उस फीवर को ब्रेक करते हैं। गुड हेल्थ को उसके ऊपर बोलते हैं। यीशु के कोड़े खाने से वो बच्चा चंगा हुआ है। हम में से यदि कोई बीमार है, आप उनकी प्रभु यीशु के कोड़े खाने से भी चंगे हो चुके हैं। हम वचन को भेजते हैं प्रभु और तेरी चंगाई को एस्टैब्लिश करते हैं। हर एक परिवारों में तेरी शांति हो, हर एक परिवारों में प्रभु आपकी उन्नति हो। हम दोबारा जब कनेक्ट होते अच्छी टेस्टिमोनीज के साथ कनेक्ट हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से।